साल 2009 अगस्त का महीना था। बरसात की नमी अब भी हवा में थी। अंधेरा होते ही कोलियापुर जैसे कस्बे में सन्नाटा पसर जाता था। रेलवे स्टेशन पर बहुत ही कम लोग रात के वक्त होते हैं, पर उस रात 22 साल का रवि प्लेटफॉर्म पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वो दिल्ली जा रहा था इंटरव्यू के लिए। ट्रेन आने में अभी 2 घंटे बचे थे। प्लेटफॉर्म पर एक चाय की दुकान खुली थी जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। बाकी सब तरफ सिर्फ अंधेरा और खामोशी। रवि ने घड़ी देखी, रात के 1:15 बजे थे। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी थी, आंखें गड्ढों में धसी हुई और कपड़े गीले और मैले थे। वो सीधा रवि के पास आया और बिना कुछ कहे उसके पास ही के बेंच में बैठ गया। रवि कुछ मिनट बाद उस आदमी को देखा। तभी उस आदमी ने अचानक बोला, बेटा, तुम्हारी ट्रेन तो सुबह की है, इतनी जल्दी क्यों आ गए? रवि चौंका पर जवाब दिया, बस घर से जल्दी निकल पड़ा था, यहीं बैठा हूं, जैसे ही आएगी चढ़ जाऊंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसकी आंखें जैसे चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, ये स्टेशन रात में अजनबियों को पसंद नहीं करता। रवि असहज हो गया। उसने अपना बैग उठाया और दुकान की ओर चल पड़ा। पीछे पलटकर देखा तो बेंच खाली था। बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। चाय वाले से पूछा, अभी जो बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा था वो कहाँ गया? चाय वाला चौंका, कौन बूढ़ा आदमी? यहां तो पिछले आधे घंटे से कोई नहीं आया भाई साहब। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो बूढ़ा आदमी? रवि चाय की दुकान के पास खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया था। न कोई कदमों की आहट, न कोई निशान, जैसे वो अंधेरे में घुल गया हो। चाय वाले के उलझे चेहरे ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। वो खुद को सामान्य करने के लिए एक कप चाय लेकर पास की बेंच पर बैठ गया। स्टेशन लगभग शांत था। सिर्फ ऊपर की बिजली की तारों की हल्की गूंज और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थे। फिर उसने सुना एक धीमी सी फुसफुसाहट, बहुत हल्की, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। रवि। वो तेजी से मुड़ा। कोई नहीं था। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। चाय वाला भी अब अंदर जा चुका था। रवि खड़ा हुआ। उसने अंधेरे में दूर तक देखा। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल पीछे से। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पटरियों पर पड़ी, उसका दिल थम गया। वहां कोई खड़ा था। एक लड़की, लंबे काले बाल, पीठ उसकी ओर, शायद स्कूल यूनिफॉर्म में। वो एकदम स्थिर खड़े थे, सामने वाले प्लेटफॉर्म की ओर देखते हुए। रवि चिल्लाया, अरे सुनो, ट्रैक से हट जाओ, कोई भी ट्रेन आ सकती है। कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो घबराया हुआ ट्रैक की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, वो लड़की गायब हो गई। ना दौड़ी, ना कूदी, बस अचानक गायब। रवि घबराकर पीछे हटा। उसी पल किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर से जम गया।
धीरे धीरे मुड़ा। वो स्टेशन मास्टर था, हाथ में लालटेन लिए। बेटा, इतनी रात को यहां नहीं रुकना चाहिए, बूढ़े ने कहा। ये जगह याद रखती है चीजें और इसे अजनबियों की टोह अच्छी नहीं लगती। रवि की आवाज कांप रहे थे। अभी अभी एक लड़की पटरियों पर खड़ी थी, आपने देखा? स्टेशन मास्टर की आंखें सिकुड़ गई। यहां कोई लड़की नहीं है, पिछले 10 सालों से नहीं देखी गई। वो रुका और फिर गंभीर आवाज में बोला, वो मर गई थी, ठीक यहीं, एक ट्रेन का इंतजार करते हुए जो कभी नहीं आई। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ में चाय का कप अब ठंडा हो चुका था, लेकिन उसके माथे पर पसीना बह रहा था। क्या मतलब, मर गई? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। स्टेशन मास्टर ने अपनी लालटेन ऊंची की और धीमे से कहा, वो रोज इसी समय आती है, इसी ट्रैक पर एक ट्रेन का इंतजार करती है जो कभी नहीं आई। क्यों? रवि बुदबुदाया। क्योंकि वो ट्रेन कभी थी ही नहीं। स्टेशन मास्टर ने आंखें झुका ली, जैसे अतीत का कोई बोझ उठा रहा हो। लड़की का नाम शालिनी था, उसने कहना शुरू किया। कोलियापुर की ही रहने वाली थी। एक रात 10 साल पहले इसी स्टेशन पर खड़ी थी। दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन टिकट क्लर्क की गलती से उसे गलत समय बताया गया। ट्रेन निकल चुकी थी और उसने पटरियों पर जान दे दी। रवि सुन्न रह गया। उसके बाद? बूढ़ा मास्टर बोला, हर रात ठीक उसी समय जब आखिरी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, वो दिखाई देती है। उसी जगह पर वही कपड़े, वही इंतजार। रवि ने घड़ी देखी। रात के 2:47। स्टेशन पर अजीब सी ठंड फैल गई थी। तभी एक तेज सीटी की आवाज गूंजी। रवि और स्टेशन मास्टर दोनों ट्रैक की ओर मुड़े, लेकिन ट्रैक खाली था। कोई ट्रेन नहीं आ रहे थे। फिर भी हवा में धूल उड़ने लगी, जैसे कोई तेज रफ्तार चीज अभी अभी गुजरी हो। और फिर से वही लड़की दिखाई दी। अब की बार वो रवि की ओर देख रहे थे। उसकी आंखें काली, गहरी और दर्द से भरी हुई। स्टेशन मास्टर ने डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, हमें यहां से जाना चाहिए अभी। रवि पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। शालिनी अब ट्रैक से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, धीरे धीरे, सीधी रवि की ओर। रवि का शरीर कांप रहा था, वो हिल नहीं पा रहा था। शालिनी की आत्मा अब बस कुछ ही कदम दूर थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा भाव शून्य, और उसकी आंखों में कोई मानवता नहीं बची थी। मानो वो सिर्फ एक छाया हो, अधूरी और खोई हुई। स्टेशन मास्टर ने रवि का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, चलो यहां से अभी। पर जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में था रवि। शालिनी ने अपनी ठंडी धुंधली उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई। तुम आ गए, वो बुदबुदाई। रवि की आंखों में अंधेरा छाने लगा। मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज अब हवा में गूंज रहे थे, जैसे स्टेशन मास्टर की दीवारें भी उसे दोहरा रही हों। स्टेशन मास्टर ने जेब से कुछ निकाला, एक छोटी सी डिबिया, और जोर से शालिनी की ओर फेंका।
धड़ाम, डिबिया जमीन पर टूटी और एक चटक चमक के साथ हल्का नीला धुआं निकलने लगा। शालिनी की आत्मा एक पल के लिए रुक गई, फिर पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। तांत्रिक राख है, स्टेशन मास्टर ने फुसफुसाया। बस कुछ ही समय तक रोक सकती है। शालिनी गायब हो गई। हवा एकदम शांत हो गई। रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। कुछ मिनटों बाद जब वो होश में आया, स्टेशन मास्टर ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए बेटा। जो लोग इसके चक्कर में फंसे वो कभी नहीं लौटे यहां से। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या होगा? तो बूढ़ा मास्टर बोला, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाओ, जहां उसकी मौत हुई थी। शायद वहीं तुम्हें जवाब मिलेगा। रवि ने सिर उठाया और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर देखा। वहां धुंध के बीच कुछ हलचल सी थी। रात के 2:30 बजे रवि कांपते कदमों से प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थे। बस कभी कभी हवा में सीटी जैसी आवाज आती, मानो कोई अदृश्य ट्रेन आने वाली हो। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही रवि को लगा जैसे वक्त थम गया है। घड़ी की सुइयां बंद थी और पूरी जगह पर एक अजीब सी नमी थी। फिर उसे कुछ दिखा। एक पुराना अखबार हवा में लहराता हुआ उसके पैरों के पास आ गिरा। रवि ने झुककर उसे उठाया। उस पर तारीख थे 12 जून साल 1994। हेडलाइन थी, युवती ने प्रेम के इंतजार में ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। नाम शालिनी। रवि का दिल थम गया। तभी उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ा और वहां शालिनी थे, लेकिन इस बार वो वैसी नहीं दिख रहे थे जैसी आत्माएं होती हैं। वो इंसान जैसी लग रहे थे। वही पुराना सलवार सूट, भीगे बाल, आंखों में अधूरी मोहब्बत की टीस। तुम आ गए आखिरकार, वो धीमी सी बोली। रवि की आंखें भर आई। तुम कौन हो? उसने पूछा। शालिनी ने उसकी ओर देखा। मैं वो हूं जिसका वादा तो किया गया था लेकिन निभाया नहीं गया। मैंने इंतजार किया हर रात, हर ट्रेन के आने का, और तुम अब आए हो। लेकिन मैं वो नहीं हूं, रवि ने कहना चाहा। शालिनी ने अपनी ठंडी उंगलियां उसके चेहरे पर रखें। तुम वही हो या शायद उसका दूसरा रूप? अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। स्टेशन की बत्तियां फड़फड़ाने लगी। शालिनी की आंखें अब चलने लगी थी। अब तुम मेरा वादा पूरा करोगे? तुम मेरे साथ चलोगे? रवि की चीख प्लेटफॉर्म पर गूंज उठे और फिर सब कुछ शांत हो गया। शालिनी की आत्मा ने रवि की कलाई को पकड़ रखा था। ठंडी जमी हुई पकड़ जिसने उसकी नसों को सुन्न कर दिया। रवि डर और भ्रम के बीच फंसा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं मरना नहीं चाहता, वो कांपती आवाज में बोला। शालिनी के चेहरे पर कुछ पल के लिए दर्द उभरा। मैंने भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। अब मेरा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। अचानक स्टेशन की जमीन कांपने लगी। प्लेटफॉर्म पर लगी बत्तियां बुझ गई और फिर एक पुरानी जंग लगी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक काली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुक गई, बिना इंजन के, बिना यात्रियों के।
शालिनी ने रवि की ओर देखा। ये मेरी ट्रेन है, एक बार चढ़ गए तो फिर वापस नहीं आ सकते। रवि ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही उसकी किस्मत थी या कोई सजा? शालिनी, मैं तुम्हारा नहीं हूं, मैं कोई और हूं, वो चीखा। शालिनी कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर धीरे से बोली, अगर तुम वही नहीं हो तो क्यों हर रात मेरे सपने में आते हो? क्यों तुम्हारी आंखों में वही डर है जो उस दिन था? ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक स्याह अंधकार रवि की ओर बढ़ने लगा। तभी स्टेशन मास्टर फिर से वहां आ गया, हाथ में वही लालटेन लिए। रवि, मत जाना, वो तुम्हारी आत्मा को कैद करना चाहती है। एक झटके में सब कुछ रुक गया। शालिनी गायब हो गई, ट्रेन भी। बस एक गहराई छा गई और रवि जमीन पर गिर पड़ा। स्टेशन मास्टर ने उसे उठाया और कहा, तुमने उसकी सच्चाई देख ली है, अब तुम्हारे पास एक ही मौका है, उसे मुक्त करने का या खुद भी फंसने का। स्टेशन मास्टर ने रवि को बेंच पर बैठाया और धीरे से लालटेन की लौ तेज की। अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो, वो बोला। कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जो हर रात यहां खड़ा होता है पर कोई देखता नहीं। स्टेशन मास्टर की आंखों में एक अजीब चमक थी। वो आगे बढ़ा और एक पुराना अखबार रवि को थमा दिया। अखबार की हेडलाइन थी, साल 1956, ट्रेन दुर्घटना में प्रेमी युगल की मौत, आत्महत्या या हत्या। रवि की आंखें चौंधी आ गई। नीचे एक फोटो थी, शालिनी और वही स्टेशन मास्टर की। ये तुम हो? रवि हक्का बक्का रह गया। स्टेशन मास्टर ने सिर झुकाया। हाँ, मैं ही रमेश हूं। शालिनी से मेरा प्यार था, सच्चा प्यार, लेकिन समाज ने हमें अलग कर दिया। उसी रात हमने साथ मरने का तय किया। लेकिन तुम तो जिंदा हो, रवि बोला। नहीं, मैं जिंदा नहीं हूं, पर मेरी आत्मा बंध गई इस स्टेशन से, और शालिनी की आत्मा वो भटकती रही, हर रात उसी ट्रेन का इंतजार करती रही जो हमें एक साथ ले जाती। रवि अब सब समझ गया था, पर एक सवाल अब भी बाकी था, शालिनी को मुक्ति कैसी दिलाई जाए? स्टेशन मास्टर बोला, केवल वही कर सकता है जो उसकी आत्मा से जुड़ गया है, और वो तुम हो रवि। रवि की रूह कांप गई। लेकिन मैं क्यों? मैं तो बस एक मुसाफिर हूं। नहीं, तुम उसके पुनर्जन्म हो, और यही वजह है कि उसने तुम्हें पहचाना। अब या तो तुम उसे समझाकर मुक्त करो या फिर उसके साथ बंध जाओ हमेशा के लिए। रात फिर से गहराने लगी थी। हवा में ठंडक थी और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टेशन मास्टर अब रवि जान चुका था कि वो रमेश है। उसने धीमी आवाज में कहा, आज रात वो फिर आएगी। आखिरी बार तुम्हें उसे समझाना होगा। अगर वो मानेगी तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, अगर नहीं। रवि डर गया, पर उसके दिल में अब सहानुभूति थी। घड़ी में ठीक 12:15 बजे। जैसे ही घंटी बजी, वही पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वो ट्रेन जो सालों से बंद थे, धुंध के बीच से वो धधकाते हुए आती दिखाई दी, जैसे समय की सीमाओं को चीर रही हो। शालिनी उस ट्रेन से उतरी।
उसके चेहरे पर वही मासूमियत, पर आंखों में खालीपन था। रवि, उसने कहा, तुम आ गए, चलो हमारा सफर शुरू करें। रवि ने कांपते हुए कदम बढ़ाए। शालिनी, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। मैं जानता हूं तुम सालों से इंतजार कर रही हो, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम आगे बढ़ो। रमेश वो यही है, तुम्हारा इंतजार करता हुआ। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। रमेश, उसने धीरे से कहा। स्टेशन मास्टर सामने आया। पहली बार उसकी आंखों में राहत और प्यार दोनों थे। शालिनी, अब हम जा सकते हैं, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। शालिनी मुस्कुराई और उसकी आत्मा धीरे धीरे हवा में खुलने लगी, जैसे कोई परछाई सूरज की रोशनी में गायब हो जाए। रवि स्तब्ध खड़ा था। स्टेशन पर एक अजीब शांति थी, जैसे कोई अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। लेकिन जैसे ही रवि मुड़ा, कुछ अजीब हुआ। उसने देखा स्टेशन पर कोई नहीं था, ना ट्रेन, ना रमेश, ना शालिनी, और उसकी जेब में एक टिकट था। टिकट पर लिखा था, वन वे फॉर दोज हु बिलोंग हियर। रवि ठिठक गया। उसने टिकट को गौर से देखा। पुराना पीला पड़ चुका कागज और स्याही से लिखा एक रास्ता, बिना वापसी के। उसका दिमाग घूम गया। मैंने तो बस स्टेशन की कहानी सुनने और एक वीडियो बनाने आया था, फिर ये सब मेरे साथ क्यों? स्टेशन पर अब कोई नहीं था, लेकिन घड़ी के टिक टिक साफ सुनाई दे रहे थे और वो रुकी नहीं थे। अचानक स्टेशन की लाइटें फिर से झपकने लगी। रवि ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरे की स्क्रीन में कुछ अजीब नजर आया। खुद उसका चेहरा, लेकिन पीछे एक परछाई। वो पीछे मुड़ा, कुछ नहीं था। ये सब क्या है? उसने खुद से पूछा। पर तभी लाउड स्पीकर पर एक आवाज गूंजी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन संख्या 000 आत्माओं के लिए रवाना होने को तैयार है। रवि डर से कांपने लगा। ये ट्रेन क्या उसे लेने आई थी? तभी एक आदमी उसके पास आया, बूढ़ा, झुका हुआ, आंखों में अजीब सी चमक। तुम अब इस जगह के हो। जिनसे ये स्टेशन जुड़ जाता है वो कभी वापस नहीं जाते हैं, उसने कहा। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए थे। बूढ़ा आदमी बोला, तुम वो हो जिसे चुना गया है अगले स्टेशन मास्टर के रूप में। रवि अब और नहीं डर सकता था। उसके अंदर से महसूस किया कि वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। प्लेटफॉर्म के हर कोने में समय जैसे थम गया था। घड़ी की टिक टिक अब धीमी हो गई थी और फिर वो बूढ़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ा। ये एक वादा है। तुमने स्टेशन पर कदम रखा और अब तुम इसी के हो, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। रवि डर के मारे कांपते हुए बोला, मैं नहीं चाहता, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। लेकिन बूढ़े ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने जान लिया है कि ये जगह क्या है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इतना कहते हुए बूढ़ा आदमी पीछे हट गया।
और एक पुरानी ट्रेन की आवाज सुनाई दी। ट्रेन के इंजन की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। रवि की आंखों के सामने एक धुंधली सी ट्रेन खड़ी हो गई थी, जो लंबे समय से खड़ी थी, जैसे उसी की ही इंतजार में हो। रवि ने डरते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी ट्रेन के दरवाजे से एक और आवाज आई, जो इस ट्रेन में बैठता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। वो जानता था कि अगर वो इस ट्रेन में बैठ गया तो उसे कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। लेकिन क्या वो चुपचाप स्टेशन छोड़कर चला जाएगा या इस रहस्यमयी जगह में फंस कर रह जाएगा? ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी आत्माएं उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में वही घबराहट थे जो उसने पहले महसूस की थी। रवि ने आखिरी बार अपनी जिंदगी को महसूस किया। उसने ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और वो अंधेरे में खो गया। क्या रवि अब इस स्टेशन का हिस्सा बन चुका है? क्या वो अब भी कभी लौटेगा या कभी नहीं लौटेगा? ये तो बस रवि ही जानता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।